हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को बताने वाले हैं कि ये एक एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन काम कैसे करती है और हम लोगों को क्या बेनिफिट्स देती है। जी हाँ, हम ट्रू कॉलर की बात कर रहे हैं। आज हम ट्रू कॉलर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये ट्रू कॉलर होता क्या है और ये ट्रू कॉलर काम कैसे करता है, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो आपको ये देता है उसके एवज में आपसे क्या लेता है, बस यही चीज़ के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट तक देखने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ट्रू कॉलर हमें अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर मेरे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम जानते हैं ये ट्रू कॉलर होता क्या है। ट्रू कॉलर एक ऐसी कंपनी है जिसका एप्लीकेशन हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो कोई भी अननोन पर्सन जो कि हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसका नाम फीड नहीं है, तो वो उस पर्सन का नंबर से उसका नाम फ्लैश करके हमको बता देता है कि इस आदमी ने आपको कॉल किया है, जबकि वो नंबर हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं होता है, फिर भी वो बता देता है। बस इतना सा काम करता है वो। बट इसके एवज में वो क्या लेता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा तो आपको कुछ समझ में आएगा। अब बीच में स्किप कर देंगे तो शायद आपको अच्छे से समझ में ना आए। तो ये ट्रू कॉलर बस यही काम करती है, बस हमको ये सुविधा देती है कि कोई भी अननोन पर्सन से जब हमारे फ़ोन में कॉल आए तो उसका नंबर फ्लैश करती है। तो ट्रू कॉलर क्या है, आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। तो आपके मन में होगा, ये क्वेश्चन जरूर होगा कि ये काम कैसे करता है। तो इसका काम का प्रोसेस है, सीधा भाषा में बात करें तो ये आपका जो नंबर फ्लैश करती है, जो भी कॉल आता है अननोन पर्सन का, उसका नाम फ्लैश दिखा देती है आपको। ये किसी दूसरे से लेकर मुझे दिखाती है, मुझसे लेकर किसी दूसरे को दिखा देती है। बस यही उसका काम करता है। आपसे लिया हमको दिया, हमसे लिया आपको दिया, बस यही काम करती है। उसका खुद का कंपनी का डेटा कुछ नहीं होता है। जो ये कंपनी जो है हम ही से डाटा कलेक्ट करती है और हम ही को दिखाती है। तो काम क्या करती है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये काम कैसे करती है उस बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये काम कैसे करती है। जब भी हम इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में, जब भी आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये सबसे पहले कुछ हमारे परमिशन खोजती है। ये परमिशन सबसे पहला परमिशन खोजेगी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल की, कि आपको कॉन्टैक्ट अलाउ करना पड़ेगा, आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट उसको देना पड़ेगा। जो भी आपको 200, 300, 400, 500 जितना भी नंबर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है वो टोटल उसके सर्वर में चला जाता है। जैसे आप उसको अलाउ करते हैं, टोटल विदिन सेकंड आप उसको अपने डेटाबेस में ले लेता है। आप कुछ भी नाम, क्या नाम रखें, किसका नाम रखें, उससे कोई मैटर नहीं है। जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर रहता है, सारा कॉन्टैक्ट लिस्ट उसके डेटाबेस में चला जाता है। ये बस एक अलाउ करने से 1 सेकंड में सारा नंबर चला जाता है। वो सारे ऐसे जितने भी, जैसे मैं अपने फ़ोन में इंस्टॉल करता हूँ या फिर और बहुत सारे लाखों आदमी इसको यूज़ करते हैं, तो सबका एक डेटाबेस वो बना लेती है, सबका कॉन्टैक्ट लिस्ट ले लेती है और अपने सर्वर में सेव करती है, अपने डेटाबेस में स्टोर करती है। और कोई भी थर्ड पर्सन, जैसे मेरे नंबर में 400 नंबर है, मेरे फ़ोन टोटल जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो उनके सर्वर में चला गया, वो अपने डेटाबेस में रख लिया है। वो दूसरा कोई पर्सन मेरे फ़ोन में फ़ोन करता है जब भी, तो उसमें मेरा नंबर फीड नहीं रहने के कारण वो नॉर्मल कॉल करेगा तो उसमें सिर्फ नंबर आएंगे। बट ट्रू कॉलर मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है तो वो कॉल पहले वो वहाँ जाता है, उसके सर्वर में जाता है, वो उसको सर्च करता है, उसके डेटाबेस में देखता है कि ये नंबर किस नाम से फीड किया है किसी ने। तो बेसिकली ऐसा ही होता है कि अननोन पर्सन से जब भी कॉल आता है तो पहले वो वहाँ जाता है, वहाँ पर वो अपने डेटाबेस में चेक करता है कि ये नंबर किस पर्सन के नाम पर है और उस नंबर को मेरे मोबाइल में फ्लैश कर देता है। बस यही काम करता है, उस दूसरे से लेके मुझे फ्लैश कर देता है। बस इतना ही काम होता है और उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करता है। तो ऐसे ही ट्रू कॉलर सारे जो भी फ़ोन में इंस्टॉल करता है या फिर अपने अकाउंट से रजिस्टर करने बोलता है, अकाउंट से जैसे ही रजिस्टर करते हैं तो वो सारा आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट का डिटेल वो अपने डेटाबेस में ले लेता है। तो ये तो हुआ हमारा फ़ायदा। बट उसको क्या फ़ायदा होता है, वो एड्स तो जो है वो कमाती है। उसका एप्लीकेशन जैसे ही इंस्टॉल करेंगे उसमें तरह तरह के एड्स आती है। जैसे उसको ओपन कीजिएगा तो पहले आपको एक ऐड देखना पड़ेगा, उसके बाद ही ये काम करता है। और फ़ोन को आपको लैग भी करता है बहुत ज़्यादा। ये जब भी आप ट्राई किए होंगे, नहीं ट्राई किए होंगे तो आप ट्राई कीजिए। पहले आपको नॉर्मल यूज़ करके देखिए, फिर उसके बाद ट्रू कॉलर इंस्टॉल करके देखिए, उसको सारा परमिशन दे के इंस्टॉल करके देखिए। आपको टोटल फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिल जाती है आपको ट्रू कॉलर से पहले, ट्रू कॉलर के बाद में। फ़ोन को लैग करता है और फ़ोन लैग करने के कारण है कि आपका डाटा वो हमेशा जो होता है अंदर में, हमेशा इसका जो डाटा कलेक्ट करते हैं, आपके आज नंबर फीड किया, कल फीड किया, ये डाटा हमेशा आपके फ़ोन से कलेक्ट करते रहती है हमेशा और अपने सर्वर में लेती है। और ये
ये सब जो डेटाबेस वो कलेक्ट करती है, या सिर्फ हमारे लिए नहीं करती है कि हमें जो नंबर शो करे सिर्फ हमारे लिए नहीं करते। वो डेटा जो भी है, आपका जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आप क्या काम कर रहे हैं फ़ोन में, किस बारे में सर्च कर रहे हैं, उसका डेटा भी आपको अलाउ करके परमिशन लेके उसका भी डेटाबेस एक कलेक्ट करती है, और वो डेटाबेस सारे बड़े बड़े कंपनियों को बेच देती है। जी हाँ, ये टोटल डेटाबेस आप वो कलेक्ट करती है। और आप हाल ही में आपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर यदि ज़्यादा ध्यान दिए होंगे तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हाल ही में कुछ दिन पहले न्यूज़ ऐसा आया था, आर्टिकल भी बहुत सारे आए थी कि इतने पैसे में जो कंज्यूमर का डेटा जो है ट्रू कॉलर ने बेच दिया। तो बस ऐसे ही उसका इनकम होता है, जो काम कुछ नहीं करती, वो हमें से डेटा कलेक्ट करती है और हम ही को दिखाती है। बस यही काम उनका होता है। और एक्चुअली में आपको यूज़ इस तरह की एप्लीकेशन का नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो होती है हमारे बहुत सारे परमिशन ले लेती है। परमिशन लेने के बाद परमिशन से रिलेटेड मैंने और एक वीडियो बनाया है पहले भी कि कैसे एप्लीकेशन से परमिशन लेके हमारे फ़ोन में स्कैम करती है या हमारे पर्सनल डाटा को चुराती है। इस मैटर में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, आप नहीं देखे होंगे तो वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो बस ऐसे ही डेटा कलेक्ट करती है और वो दूसरे पर्सन को बेच देती है। कभी आपने गौर किया है कि आपको कभी कंपनी से कॉल आता है कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, या फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी से फ़ोन आता है कि आप मेरे इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए। तो बस यही सब कंपनियों को ये बेच देता है। और कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि वो कंपनी के पास आपका नंबर कहाँ से जाता है। तो बस इसी तरह से जाता है, जो मेरे से जितना भी कॉन्टैक्ट लिस्ट लिया अपने डेटाबेस में डाल लिया, उस डेटाबेस को कलेक्ट करता है। और एक बहुत ज़्यादा जब हो जाता है, बहुत ज़्यादा डेटाबेस हो जाता है, तो वो कंपनी को बेच देती है। कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है नाम के साथ वो बेच देती है। बट ये कुछ भी नहीं करती, सिर्फ हमसे डाटा लेती है और हम ही को दिखाती है। बस इतना ही काम होता है। और उसके बेस में हमारे बहुत सारे जो डेटा है फ़ोन में, क्या हम कर रहे हैं, क्या किस बारे में सर्च कर रहे हैं, उसमें परमिशन लेके सारा अलाउ करते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि फ़ोन आप लॉक भी रहता है, यूज़ भी नहीं करते हैं, तो कभी कभी फ़ोन गर्म हो जाता है। तो बस उसका कारण यही है कि वो अंदर में हमेशा वो हमारे डेटा को कलेक्ट करती रहती है और हम अपने डेटाबेस में सेव करती है। तो इसलिए प्लीज़ आप इस तरह की ऐप को जितना अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। बस ये सिर्फ आप एक चीज़ को सुविधा के लिए, आप किसी का अननोन नंबर से फ़ोन आता है, उस नंबर को देखने के लिए आप बहुत सारे डेटा उसको दे देते हैं। और उसके साथ साथ आपके अकाउंट में जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपके फ़ोन में जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, वो सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट भी सिर्फ अपना नुकसान के साथ साथ आप दूसरे का भी नुकसान करते हैं, क्योंकि आप दूसरे का नंबर भी उसके डेटाबेस में भेज देते हैं। जैसे ही उसको अलाउ करते हैं वैसे ही टोटल अकाउंट जितना भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है सारा उसके पास चला जाता है। तो आप अपना तो फ़ोन का डेटा चुराते ही हैं, साथ में आप दूसरे का भी डेटा जो है उसको दे देते हैं। तो इसलिए प्लीज़ ऐसे एप्लीकेशन जो होती है, थोड़ी सी सुविधा के लिए आप बहुत सारा अपना पर्सनल डेटा है जो दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। बाद में आप ही के साथ स्कैम होता है या फिर फिशिंग अटैक होती है, तो आप बोलते हैं ये टेक्नोलॉजी का दोष है। बट ये टेक्नोलॉजी का दोष नहीं है, आपका खुद का गलती है। खुद ने आप इंस्टॉल किया है और खुद से आप उसको परमिशन देते हैं। ये परमिशन से रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बनाया, आप प्लीज़ उसको जाके देखिए। तो आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले उसमें क्या परमिशन देना चाहिए, क्या परमिशन नहीं देना चाहिए, उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाया है। आप ज़रूर उसको चेक कीजिए, उसमें आपको कुछ से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे फ़ोन तो होती है स्मार्ट बन जाती है, बट हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। इसलिए प्लीज़ आप ऐसे एप्लीकेशन को अवॉइड करें। और उम्मीद है ये ट्रू कॉलर काम कैसे करती है थोड़ी बहुत समझ में आ गया होगा आपको, कि जो भी डेटा लेती है वो हमें से लेके हम ही को दिखाती है। बट हम मेरे कुछ जब भी अब कॉम्प्रोमाइज़ कर, जो भी हमारे फ़ोन में डेटा है सारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है उसके साथ, और सारा उसका डेटाबेस में चला जाता है और उसके सर्वर में चला जाता है। और उसी के थ्रू से कोई भी अननोन पर्सन जब हमें कॉल करता है तो वो अपने सर्वर में चेक करती है वो किस नाम से सेव है, वही नाम मेरे फ़ोन में या फिर हम किसी दूसरे को फ़ोन में फ्लैश कर देती है। बस इतना सा काम करती है। बस थोड़ी सी आपको सुविधा के लिए आप बहुत सारा डेटा उसको दे देते हैं और वो डेटा का बाद में वो कंपनियों को बेच देती है। और कंपनी वाले या तो इंश्योरेंस कंपनी वाले हो गए या फिर क्रेडिट कार्ड वाले हो गए या बहुत सारे मार्केट से या शॉपिंग मॉल से हमारे कॉल आने लगती है, ऑफर्स आने लगती है। तो बस इसी के कारण आती है। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ट्रू कॉलर क्या होता है और कैसे काम करता है। इसलिए इस तरह की ऐप को आप अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेटर होगा।
सेफ रहें और आगे से कोई भी ऐसी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि ये क्या क्या परमिशन ले रही है। उसके परमिशन को जाके पहले गूगल के प्ले स्टोर में जाके अबाउट सेक्शन में जाके उसका परमिशन देख लीजिए, वो क्या क्या परमिशन इस ऐप को ज़रूरत है। तभी आप उसको आगे यदि आपको लगे कि हाँ इस परमिशन देने से ये ऐप अच्छा परफॉर्म करेगी, तभी वो आप ऐप इंस्टॉल कीजिए और यूज़ कीजिए, नहीं तो उसको अवॉइड कीजिए और सुरक्षित रहिए। तो उम्मीद है ये ट्रू कॉलर का फंडा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आगे से जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उस पर गौर जरूर करेंगे कि क्या क्या परमिशन ले रहा है, इसको ध्यान देंगे। और इससे रिलेटेड मैंने और भी वीडियो बनाई है, उसको भी आप एक बार जाकर चेक जरूर कीजिए, आपको कुछ समझ में आएगा थोड़ा बहुत कि ये एप्लीकेशन जो होती है जो हमारी सुविधा के लिए होती तो है, बट इसके एवज में हम अपने बहुत सारे डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और अपना बहुत सारा प्राइवेट डेटा वो अपने सर्वर में स्टोर करती रहती है। उस स्टोर किए हुए सर्वर को किसी को भी, वो अपना डेटाबेस को किसी को भी बेच सकती है वो, क्योंकि आप खुद से अलाउ किए हुए होते हैं, इसलिए आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ऐप इंस्टॉल करते टाइम आपने खुद से उसको सारे परमिशन दिए हुए होते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी आपको जो आपके साथ शेयर करना था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं ऐसे ही टेक से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आगे भी आपको लोगों के लेके आता रहूँगा। और मुझे आप सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।